पुरानी फिल्मों में जो राजनीतिक होती थी ना कि दंगा भड़काओ, आग जलाओ, मरने दो लोगों को, अमरीश पुरी का डायलॉग नायक फिल्म का था ना, वही सेम चलता है। किसान आंदोलन को यूपी चुनाव तक खींचा गया और एम यूपी चुनाव में वो वापस हुई। और मैं ये यहाँ आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि ये भी गुजरात चुनाव के पास आकर सरकार वापस करेगी और यही मोदी जी करेंगे। तब तक मोदी जी आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। अगर ये जवानों के लिए बिल्कुल गलत है, सेना को कमजोर करने वाली स्कीम है, इससे हमारी भारतीय सेना कमजोर होगी। कहीं ना कहीं जवानों का मनोबल गिर रहा है। नमस्कार रोजी, हम फिर से आ गए। मुद्दा बड़ा हॉट है, अग्निपथ और अग्निवीर जो स्कीम सरकार लेके आई थी, देश में आगजनी हो रही है उसके विरोध में। और हमारे साथ हैं पूर्व सैनिक रविंद्र फौजी। रविंद्र साहब, कैसे देखते हैं जो अग्निपथ स्कीम सरकार लेके आई? देखो, ये अग्निपथ स्कीम जो सरकार लेके आई है, इसको स्पष्ट हमने तो कहा कि ये जवानों के लिए बिल्कुल गलत है, सेना को कमजोर करने वाली स्कीम है। इससे हमारी भारतीय सेना कमजोर होगी। कहीं ना कहीं जवानों का मनोबल गिर रहा है, जवानों का मनोबल गिर रहा है। और अगर ये अच्छी स्कीम है तो हमने कई बार कहा है कि इसको इस पे अफसरों पर खुद पर क्यों नहीं लागू किया जाता। भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं और जो सेना अध्यक्ष है, बड़े बड़े अधिकारी हैं सेना के मौजूदा, वो तो इसके फायदे गिना रहे हैं। जो भी इसके फायदे गिना रहे हैं, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हमने एक डिमांड रखी है कि इसको 2 हिस्सों में 50% अग्निपथ और 50% परमानेंट सेना की भर्ती हो, 2 हिस्सों में। जो इसके फायदे गिना रहे हैं उनके बच्चों को अग्निपथ में दिया जाए और जो हमारे बच्चे हैं, जो जवानों के, किसानों के, मजदूरों के, वो कहीं ना कहीं मिडिल परिवार से हैं, वो देश सेवा के साथ साथ उनके घर परिवार भी उनको देखना है, उनका पेट भी पालना है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है 4 साल के बाद वो कहाँ जाएंगे? प्राथमिकता दी जाएगी अलग अलग स्टेटों में। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि 10% कोटा पहले ही सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को मिलता है। बहुत से स्टेट में नहीं है, लेकिन बहुत से स्टेट में है। और जहां है वहां भी सैनिक रिटायर होने के बाद 75% सैनिकों को सिर्फ एक ही ड्यूटी मिलती है, सिक्योरिटी गार्ड की। अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, अपना बीजेपी सरकार है मध्य प्रदेश में, वहाँ पूर्व सैनिकों की जो पुलिस की भर्ती हुई 10% कोटा है, लेकिन एक भी सैनिक उसमें नहीं लिया गया। तो ये सिर्फ दिखावे के लिए देंगे। 10% दे भी देंगे तो 75% में से 10 निकाल दो, 65% कहाँ जाएंगे? इस प्रकार से इसके विरोध में आगजनी हो रही है। क्या देश का जवान जो सेना में जाने का जज्बा रखता है वो इस प्रकार की आगजनी करेगा? देखिए, आगजनी की हम भी निंदा करते हैं कि आगजनी नहीं होनी चाहिए, ये तरीका गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं वो हुआ क्यों, आगजनी क्यों हुई, इसके पीछे सरकार को भी देखना चाहिए। अगर 1.5 लाख युवा आगजनी कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो क्या सरकार के एक व्यक्ति मोदी जी, राजनाथ जी, क्या वो नहीं मान सकते? अगर वो सिर्फ अकेले मान जाए तो ये आगजनी एक ही दिन में रुक जाती। मैं फिर कहता हूं, मैं आगजनी के पक्ष में नहीं हूं। वो कह रहे हैं कि इसके बहुत फायदे हैं, युवाओं का जो देशभक्ति का सपना देखते हैं वो देशभक्ति कर सकते हैं, फौज में जाने का सपना पूरा हो जाएगा उनका। देखो, जिस विदेश के तर्ज पर ये लाया गया ये सिस्टम, हमने सरकार को कहा है कि आप अगर लाना चाहते हो तो 17 से 23 की जो परमानेंट भर्तियां हैं वो परमानेंट ही रहनी चाहिए। 23 के बाद जो हमारे लड़के ओवरेज हो जाते हैं, जैसे अफसर में है, अफसर का एक एनडीए कमीशन परमानेंट है, वो कमीशन परमानेंट नहीं मिलता है तो वो एसएसबी शॉर्ट सर्विस में जाते हैं। तो उसी तर्ज पे हमारे जो 17 से 23 की भर्ती में जो ओवरेज हो जाएंगे या जो उसमें किसी न किसी वजह से निकल जाते हैं, उनको आप अग्निवीर मिलें, उनको मौका दें, हमारी सेना भी बड़ी होगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं मुद्दा हमारे जो अंदरूनी सैनिकों की बात है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पहले हम काफ़ी दिनों से विरोध कर रहे थे कि सेना में 20% लोगों को ये घरेलू काम में लगा कर रखते हैं, एज ए सर्वेंट की तरह, उनसे अपने कुत्ता घुमाना, बच्चों की सेवा, मैडमों की सेवा, कच्चे बनियान तक धुलाना। और इस चीज़ का खुद मैंने विरोध किया है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाला हुआ है। बहुत दिन से विपिन रावत जी से जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे तब मैं मिला था, तो उन्होंने कहा था कि हम अलग से भर्ती करेंगे। तो वो एक सहायक के लिए अलग से भर्ती करी जानी थी और ये टीओडी में वो सहायक जाते हैं जो इनके निजी, और आज भी वो 4 साल में सिर्फ। रविंद्र जी, आप पूर्व फौजी गए हैं और फौजियों की आवाज़ बार बार उठाते रहते हैं। अब जो सेना अध्यक्ष हैं, मौजूदा के जो अधिकारी हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो टाटा है, अंबानी है, अडानी है, वो अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। इसको किस प्रकार देंगे? देखिए, मैं तो पहले कह चुका हूं कि आज हमारे जो पूर्व जनरल हैं, लगभग 8 या 10 पूर्व जनरल रक्षा विशेषज्ञ, उन सभी ने इसे स्कीम को फेलियर बताया है।
गलत बताया है। अब वर्तमान जो हमारे सेनाध्यक्ष हैं या जो उनके वाइस चीफ हैं, जो बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, वो सिर्फ अपने पद के लालच में बोल रहे हैं। पहली बात तो किसी भी फौज के अधिकारी को सरकार की किसी भी स्कीम की एडवर्टाइज नहीं करनी चाहिए। वो बार बार आकर जनता को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने पद के लालच में कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। अगर वो करें, खुद 40 साल के होकर 40 साल सर्विस करके 55 की उम्र में वो 60 तक करना चाहते हैं और जवानों को कहते हैं 4 साल करो, तो ये सरासर गलत है। सरकार इसके फायदे गिना रही है, आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो सरकार तो अपने फायदे गिना रही है, तो आप विरोध करें तो इसके नुकसान तो बता दीजिए। नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा जो हमारी जो सुरक्षा तंत्र है। आज भारत की सेना, पहले भी 2 या 3 जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें हमने वो युद्ध जीते हैं हमारे अनुभव और हमारी मजबूत सेना के भरोसे। लेकिन अगर ये टीओडी आई, अनुभवहीन सैनिक होंगे, कम टर्निंग में अगर इनको भेजा जाए तो हमारी कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। जैसे बोलते हैं कि कारगिल के बाद के इस स्कीम को लाया गया, कारगिल में सबसे ज़्यादा जो कैजुअलिटी थी नए नौजवान और नए अफसरों की थी, और अब अगर पूरी सेना को नया ज़्यादा कर दिया गया, किसी भी युद्ध में सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी हमारी होंगी। अगले आने वाले युद्ध को युवा नौजवान सेना होगी, नौजवानों का जज्बा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा युद्ध करेंगे। देखो, आजकल का जो वार है टेक्नोलॉजी और हथियारों का है। नौजवानों में जोश होगा, लेकिन जोश से आप किसी गोली को नहीं रोक सकते। गोली आपके एक ही लगेगी, एक में ही आपका जोश ठंडा हो जाएगा। आपको लड़ाई के अंदर आपकी टर्निंग, आपका अनुभव ही काम आता है। आज वो तलवारों की लड़ाई नहीं है जहां तलवार से आप जोश से लड़ लोगे। आपका कम अनुभव आपको पीछे धकेलेगा। जो सैनिक आप देखते हो कि चाइना के 500 सैनिक गलवान घाटी में, उनको हमारे 100 सैनिक रोक लेते। क्यों? कहीं ना कहीं वो लोग कहते हैं कि हम तो 5 साल के लिए आए हैं, चले जाएंगे, वो पीछे हट जाते हैं। और हमारे 100 सैनिक मरने के लिए तैयार होते हैं। क्यों? वो उसे अपना परमानेंट घर समझते हैं कि हाँ, मैं परमानेंट सेना का हिस्सा हूँ, मैं परमानेंट इसके लिए जान दूंगा, लड़ूंगा। लेकिन अब यह हो जाएगा कि हम टेम्परेरी हैं तो लड़ना छोड़ देंगे। कहीं ना कहीं सेना का जज्बा बढ़ेगा, कह छोड़ देंगे। सेना का जज्बा आज अगर जवानों से पूछा जाए, चाहे घर घर जाओ, रिटायर्ड सैनिक है उनसे पूछो, वर्तमान सैनिकों से पूछो, सेना का जज्बा गिर रहा है, मनोबल गिर रहा है और ज्यादा गिरेगा। जिस प्रकार से विरोध हो रहा है, सैनिकों पे पत्थरबाजी की जा रही है, इसके विरोध में ट्रेनें फूकी जा रही हैं, पुलिस वालों पे पत्थरबाजी की जा रही है, तो लगता है कि आपको तो देशभक्ति का जो युवा जज्बा देखता है वो इस प्रकार की घटनाएं करेगा। देखिए, एक भूखे को अगर आप अपने घर में बुलाकर और खाना रखा जाए और आप उसको कहोगे कि मैं तेरे को खिलाऊंगा तो खा और नहीं तो भूखा मर, तो ये युवा एक तरह के 5 साल 6 साल मेहनत करके यहाँ दिल्ली में, इससे पहले भी शांतिपूर्ण धरना करके गए हैं, राजनाथ जी से मिलके गए हैं। राजनाथ जी ने कहा था कि हम इनको आश्वासन देंगे, नहीं मिला आश्वासन, फिर ये इंतजार करते रहे। लेकिन जब लास्ट में इनको ये सुना कि अब तुम्हारे जो टेस्ट नहीं होंगे, 1.5 से 2 लाख युवा हैं जो मेहनत करके बैठे थे, 5 साल की मेहनत, और परिवारों ने पेट पाड़ पाड़ कर कर्जा लेकर एकेडमी में भेजा, इनको तैयार किया, और आज एकदम उनको कह दिया कि तुम चले जाओ, तो वो क्या करेंगे? जब आप ये सोचो कि आज वो 17 साल का युवक सिर्फ सेना में उनकी वैकेंसी न होने की वजह से वो आगजनी कर सकता है, ट्रेनें फूंक सकता है, तो क्या वो 17 से 21 साल के सेना के डिसिप्लिन को खराब नहीं करेंगे? क्या वो अंदर रह के गोलीबारी बढ़ेगी नहीं? सेना के अधिकारियों ने कह दिया ना, तो इस तरह की आगजनी कर रहा है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, जो विरोध कर रहा है, उसको बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। मैं इस क्लिप के माध्यम से एक ही चीज कहना चाहूंगा उन सेना के अधिकारियों से और जो ये ला रहे हैं राजनेताओं से, अपने बच्चों को भेज दो। इसमें किसी भी नेता या अधिकारी का बच्चा जवान है नहीं, कहीं पाकिस्तान से लेके आएंगे या चाइना से लेके आएंगे, यही बच्चे जिनमें जज्बा है, जो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, यही सेना में आएंगे। बाकी किसी बिजनेसमैन का, ना ही अधिकारी का और ना ही किसी नेता का आएगा। कहां से लाएंगे? उनसे पूछा जाए सवाल, बच्चे पैदा करके लाएंगे क्या? आखिरी में यही जानना चाहूंगा, अग्निपथ हो चाहे अग्निवीर हो, जो भी स्कीम सरकार लेके आए उसके विरोध में दंगे करना, ट्रेनें जलाना कहां तक सही? मैंने पहले ही कहा है कि दंगा करना उचित नहीं है। किसी भी दंगे को मैं स्वीकार नहीं करता। मैंने आज भी 20 तारीख का हमने यहाँ प्रोटेस्ट रखा था कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में युवा आएंगे, लेकिन आज हमारे युवाओं को जगह जगह रोककर बसों में भर भर कर बाहर ही जो भी बता रहे हैं कि हम टीओडी के लिए आए हैं, यहाँ कांग्रेस पार्टी धरना दे सकती है, लेकिन उन युवाओं को उठाकर बस में किसी को तिहाड़ जेल भेज रहे हैं, किसी को कहीं भेज रहे हैं, ट्रेनों में बच्चों को नहीं आने देना। मतलब अगर वो शांति से करने ही नहीं देंगे, उनको मजबूर करेंगे, सरकार के बोलते हैं ना कानों में रुई पड़ी, अगर वो नहीं निकलेगी तो उसका तरीका क्या? मुझे तो कोई बता दे कि सरकार कैसे सुने, तो वो हम उनको शांत जरूर करेंगे। लेकिन
अगला तरीका हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, नहीं मानेंगे तो हम अपने अपने इलाके में धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे। बाकी पूरा देश, पूरा युवा कंट्रोल में नहीं है मेरे कि मैं कंट्रोल कर लूं, जो जैसा करेगा ठीक है। सरकार नौकरी नहीं देगी, 62 युवा तो मर चुके हैं, जान दे दी है, और अभी जैसे जैसे क्लियर कर रहे हैं कि ये चीजें बिल्कुल रद्द है। मैं कह रहा हूं कि पता नहीं और कितने नौजवानों ने इस स्कीम में जान दे देनी है, और जान के बाद फिर कुछ दिन बाद नया चुनाव होगा और फिर मोदी जी निकल कर कह भी देंगे कि हम स्कीम को वापस लेंगे, जैसे किसान आंदोलन लिया गया है। तो मैं चाहता हूं जैसे पुरानी फिल्मों में जो राजनीतिक होती थी ना कि दंगा भड़काओ, आग जलाओ, मरने दो लोगों को, अमरीश पुरी का डायलॉग नायक फिल्म का था ना, वही सेम चलता है। किसान आंदोलन को यूपी चुनाव तक खींचा गया और यूपी चुनाव में वो वापस हुई, और मैं ये यहाँ आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि ये भी गुजरात चुनाव के पास आकर सरकार वापस करेगी, और यही मोदी जी करेंगे। तब तक मोदी जी आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। अगर ये सही है तो मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी की स्पीच दें और आज ही इसका क्लियर करें कि सही है, लेकिन वो एम या तो 24 के चुनाव में या गुजरात चुनाव में इसको डिक्लेयर करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, और फिर हमारा युवा मरता फिरता फिर खुश हो जाएगा, फिर बीजेपी को लाएगा। मैं खुद बीजेपी माइंडेड हूं, लेकिन बीजेपी की इन रणनीतियों से मतलब मेरा एक दिमाग बीजेपी से हट चुका है। मोदी जी को जो लोग गाइड कर रहे हैं, जो कुछ एक अफसर अपने पद के लालच में या कुछ एक नेता वो इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, इसका हम कहीं स्वीकार नहीं करेंगे। जो हमारे से होगा, जैसा भी आंदोलन होगा, हम करेंगे।